एक बार की बात है, जब प्रातःकाल का समय था। हनुमान जी श्री राम के ध्यान में डूबे थे। उनसे कुछ ही दूरी पर सूर्यपुत्र शनि विचरण कर रहे थे। बार बार वह सोचते कि किसी को अपना शिकार बनाएं, किंतु दूर दूर तक उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब उनकी वक्र दृष्टि ज्वार भाटे से गीली बालू पर पड़ी। जहां जहां उनकी नजर पड़ती थी, वहीं वहीं की बालू सूख जाती थी। उससे शनिदेव का अहंकार और बढ़ गया। तभी अचानक शनिदेव की दृष्टि आंखें बंद किए बैठे हनुमान जी पर पड़ी और शनि ने मन ही मन सोचा कि मिल गया नया शिकार। मुस्कुराते हुए शनिदेव हनुमान जी की ओर चल दिए और उन्होंने दूर से ही पुकारते हुए कहा कि अरे ओ वानर, शीघ्रता से आंखें खोल। देख, मैं तेरी सुख शांति को नष्ट करने आ रहा हूं। मैं सूर्यपुत्र हूं। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा सामना कर सके। शनि सोचते थे कि उनका नाम सुनते ही हनुमान जी सिर से पैर तक कांपने लगेंगे, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी ने धीरे से आंखें खोली और क्रोध से काले पड़े शनि को देखा। फिर चेहरे पर अचरज के भाव लाते हुए पूछा कि महाराज, आप कौन हैं? इस तपती बालू पर आप क्या कर रहे हैं? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब हनुमान जी की बात सुनकर शनि गुस्से से लाल पीले होकर बोले, अरे मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोगों को भयभीत करने वाला शनि हूँ। जिसकी राशि पर मेरे कदम पड़ते हैं, वह दैत्य हो या मानव, इंद्र हो या कुबेर, सब धराशायी हो जाते हैं। आज मैं तेरी राशि पर आ रहा हूँ। अगर तुझ में साहस हो तो मुझे रोक ले। ये सुनकर हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले कि आपकी नाक पर तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है महाराज। ये सुनकर शनिदेव और भड़क उठे एवं एक कदम आगे बढ़कर बोले कि जब चींटी की मौत आती है तो उसके पर निकल जाते हैं। इतना कहकर शनि ने आगे बढ़कर हनुमान जी की बाह पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। तब हनुमान जी को लगा कि जैसे किसी ने उनकी बाह दहकते हुए अंगारों पर रख दी हो और एक ही झटके से उन्होंने अपनी बाह शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। तभी शनिदेव ने विकराल रूप धरकर उनकी दूसरी बाह पकड़नी चाही तो हनुमान जी का धैर्य चूक गया और गरज कर बोले कि मान गया, तुम्हारी दुष्टता का कोई अंत नहीं है। तुमसे तो अब लड़ना ही पड़ेगा। बस हनुमान जी ने श्री राम का नाम लेकर अपनी पूंछ बढ़ानी शुरू कर दी। पूंछ बढ़ाते बढ़ाते शनिदेव को उसमें लपेट लिया। शनि को शुरू शुरू में इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब एहसास हुआ तब तक हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में कस लिया था। अब शनिदेव अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूंछ की लपेट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और हनुमान जी उनकी बेबसी पर जोर से खिलखिला रहे थे। लेकिन फिर भी शनिदेव की अकड़ नहीं गई और चीख कर बोले कि तुम तो क्या, श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। श्री राम के बारे में शनि का उलाहना सुनकर हनुमान जी कठोर बन गए और उन्होंने उछल उछल कर तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। उनकी लंबी पूंछ कहीं शिलाओं में टकराती तो कहीं बालू पर घिसटती तो कहीं नुकीली शाखाओं वाले वृक्षों और कटीली झाड़ियों से रगड़ खाती। तभी पूंछ में लिपटे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया और उनके वस्त्र फट गए। इसी के साथ उनके पूरे शरीर पर खरोंचें लग गईं। आखिर में शनि ने हनुमान जी को ही पुकारा और कहा कि दया करो वानर राज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया है। आपको मैं वचन देता हूँ कि भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। शनि की बात सुनकर हनुमान जी का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त किया।